नमस्कार दोस्तों, फिटर थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। हम इसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम 1000 क्वेश्चन को हम 2 पार्टों में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह कौन सा है? तो वह है सांची से। बता रहा है कि जो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी कुशीनगर। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी कुशीनगर। और ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो ये है जैन समुदाय का। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया तुम्हारा ये कन्नौज का पुराना नाम है। प्रयाग सशक्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो यह था बुंदेलखंड का। आलाउदल किससे संबंधित थे? तो ये महोबा से। गोविंद चंद गहड़वाल की रानी कुमारी देवी का धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? तो सारनाथ में। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। और एक किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के विरुद्ध। जहांगीर महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये आगरा जनपद में है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है हमारा पंचमहल। अकबर ने कब फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? बताना, अकबर ने कब फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो 1602 ईस्वी में। किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये अकबर और शाहजहां का जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए किसे मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कविंद्राचार्य ने। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय हमें ताजमहल में मिलता है। नेक्स्ट है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। बताना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था इसको। आगरा और अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया था? तो 1877 ईस्वी में आगरा को अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया है 1921 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? तो ये 1937 में इसका नाम दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? तो जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, इससे पूर्व 3 भूभाग थे। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो कन्नौज। जेजाक भुक्ति का कौन सा राजा 1203 में ऐबक से पराजित किया गया था? तो परम दिनदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार किया था? तो जो बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? तो 1478 ईस्वी में। बताना, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था? तो डलहौजी ने। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई थी? तो वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? तो 1780 ईस्वी में। किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो सादत अली ने। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1869 में। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। तहजीब उल अकहाल पत्रिका का
संपादन किसने किया था? तो सर सैयद अहमद ने। निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? तो शिव प्रसाद ने। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद ने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। और कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ये बनारस जनपद में हुआ था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था आगरा में। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो ये हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुरादाबाद में। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो ये वर्ष 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो कानपुर में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मदारी पासी। जो एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मदारी पासी। काकोरी कांड के अभियुक्तों से बचाव पक्ष का वकील कौन था? तो चंद्रभानु गुप्त। जो हमारा काकोरी कांड ये गोरखपुर से हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? तो वर्ष 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? तो ये इलाहाबाद से लिया था। किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1936 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थीं? तो संयुक्त प्रांत में कुल 228 सीटें थीं। और 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थीं? तो 134 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं? तो ये 64 सीटें। और 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो गोविंद बल्लभ पंत। मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया? तो ये मैनपुरी जिले को चुना गया। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? तो ये 16 अगस्त 1942 को की गई है। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बांसखेड़ा से। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये आगरा में। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था? तो ये बिराजिस कादिर को। जो बिराजिस कादिर था, इसको 1857 की क्रांति के अवध का नवाब घोषित किया गया था। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने ज़िले थे? तो 12 ज़िले थे। तब अवध में कितने ज़िले थे? तो 12 ज़िले थे। यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? 1858 में। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो लखनऊ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे।